चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अब। देखिए जो अगला चैप्टर है ना, पहले मैंने आपको बताया कि हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हमें कवर करना है या कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं, वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। मतलब कल संडे को एक क्लास रखी जा रही है चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 हम कल फुल एंड फाइनल कर देंगे। टॉपिक्स वैसे हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए, ठीक है। छोटी मोटी बातें बची वो कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। सो आज से हमने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यहाँ से सब बच्चों के लिए बराबर रहेगा सिचुएशन, ठीक है। बोलते हैं विन विन सिचुएशन सबके लिए ना, सब एक ही लेवल पे आ चुके हैं हम यहाँ पर। सो गाइज ऐसा है, और किसी बच्चे को लगे कि फर्स्ट चैप्टर का जैसे सर मोल कॉन्सेप्ट है, स्टीशियोमेट्री, इन सब का कोई इस्तेमाल है, तो ये चैप्टर बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उन सब चीज़ों से। उसमें अलग चीज़ें डिस्कस होती हैं, इसमें अलग चीज़ें डिस्कस होती हैं। 11th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ा है ही पंगा ये कि हर चैप्टर के अंदर ना कुछ नया ही मिलेगा आपको, पुराने से नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, पहले चारों चैप्टर अपने एक दूसरे से अलग अलग हैं। हाँ बोलो क्या हुआ? वही तो मैंने बोला कि कुछ लॉज एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करना है। कल संडे है ना, तो कल आपकी क्लास रखी जाएगी इस बार, ठीक है। सो वो सब कराओ। बुकलेट नहीं मिली है, चलो मैं भी लेके आता हूँ बीच में। एक चेयर दे दो भाई वहां से, प्रिंस। इससे बच के हुए, कैमरे से बच के तोड़ दोगे कैमरा। सो गाइज ये कैसे ही रख दिया आज वहां पर। प्रिंस उसको एक करना ठीक, वो नहीं तो किसी के सर गिर ना लग जाएगी। प्रिंस भाई अपना दमखम दिखाओ बस, ठीक है। ए इधर देखो। अब देखिए चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ये एटम बेसिकली क्या चीज़ है। एटम को लेके हम ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ेंगे। जैसे कि जिन बच्चों ने मुझे शुरुआत से पढ़ा है ना इस सेशन के अंदर, उनको मैंने थोड़ा सा कुछ एटम के बारे में एक झलक दिखाई थी कि एटम जो होता है बेसिकली, ये जो तुम आज तक पढ़ते आ रहे हो ना कि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से घूमता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। कुछ और तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का घूमना होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये ऑर्बिट जैसा अगर कोई बोलेगा ऑर्बिट जैसा कुछ होता है, तो इन रियलिटी ऑर्बिट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ऑर्बिट तो एक गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा लेकिन ऑर्बिट करके ही है ना। सो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इसके बारे में क्या सही है क्या नहीं है वो लेटर ऑन आप डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर ना बहुत कुछ डिस्कस करेगा एटम्स को लेके। लेकिन एटम्स का हिस्ट्री कैसा रहा है, शुरुआत से एटम के बारे में कैसे पता लगा, आज हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करेंगे। 9th के अंदर तुम लोगों ने कुछ थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े थे, बोर मॉडल पढ़े थे। उससे भी पहले अगर चले जाए तो कुछ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह जे थॉमसन का नहीं पढ़ा है? जे थॉमसन का पढ़ा था, सिंपल वाला ना, सबसे सिंपल जे थॉमसन ही था, वो तो याद है सर है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ पढ़ा था। चलिए एक बात बताइए, अभी आज आप एटम के बारे में क्या जानते हो? तो आज हम एटम के बारे में ये जानते हैं, आज की डेट में जो है फिलहाल अगर आप लोगों से मैं बात करूं तो आप लोग ये जानते हैं कि हर सब्सटेंस जो है, हर सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से ना। मेरे पास ये कोई भी चीज़ है, मान लीजिए लकड़ी की चीज़ है, कोई आयरन की चीज़ है, सो यू कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ एटम्स ना। और एक बात और क्लियर है सर, हर चीज़ अगर एटम से मिलकर बनी है तो मैं तो ये जानता हूं आज तक कि एटम न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि इसमें जितना प्लस होता है उतना ही बोलो क्या होता है? माइनस होता है। अब इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज तक हम इतना ही जानते हैं कि बेसिकली एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। ये पेन बेसिकली एटम से बना हुआ है और कोई भी सब्सटेंस मेरे आसपास है तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम बेसिकली क्या, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की। कोई भी सब्सटेंस किसी एक छोटी सी चीज़ को जोड़ जोड़ के ही बना होगा ना। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इस लकड़ी को बेसिकली काट काट के ग्राइंड करके बिल्कुल उसके ऐसे पार्टिकल तक पहुंचूं जहां पर ये फर्दर डिवाइड ना हो रहा हो, तो वो मैंने इसका बोला ये सबसे छोटा पार्टिकल है इसका, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? एटम नाम दे दिया। उसी को जोड़ जोड़ के पूरा ये पूरा क्या बोलते हैं टेबल तैयार हुआ है, उसी को जोड़ जोड़ के पूरा ये पेन तैयार हुआ है। समझे मेरी बात को? मेरी बात समझे। हर सब्सटेंस जो होता है, कोई भी सब्सटेंस मेरे पास, चाहे पेन है, चाहे लकड़ी की चीज़ है, कोई लोहे की चीज़ है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एक सबसे छोटे पार्टिकल को जोड़ जोड़ के ही तो बनी है ना। तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो एटम बोल रहा हूँ। तो मेरा बस ये मानना है कि इस दुनिया में सारे सब्सटेंसेस किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। पहली चीज़ किसी को डाउट है कि ये वाली बात तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और एटम बेसिकली सर क्या होता है? एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतने बोलो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कुछ पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने? सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बेसिक बात है, मैं आपसे कर रहा हूँ। सो यू नो दैट दिस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर
न्यूट्रल, सो द होल बॉडी इज न्यूट्रल। पूरी बॉडी भी बोलो क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कुछ इस तरह की बातें करने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही यहाँ तक किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत लगे तो आपको बताना है, बिकॉज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तभी स्टार्ट कराता हूँ जब मैं पहले बच्चे को एटम के बारे में प्रॉपर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी, उसको अभी तक का नॉलेज क्लियर है कि नहीं, देन वी विल स्टार्ट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मजा आएगा फिर, है ना। सो आप में से कोई बताएगा बच्चों, एटम में पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब एटम तो बहुत छोटा है ना, बहुत छोटी चीज़ है, और हम आज कह रहे हैं उसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और इवन ये भी कह रहे हैं उसमें एक और ऐसा पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल जिसको न्यूट्रॉन भी कहा गया। क्या कहा गया बोलो? तो किसी ने तो पता लगाया होगा ना कि इस एटम के अंदर ये प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, कोई न्यूट्रॉन भी है। ऐसे थोड़ा ना हवा में पता लग गया, कोई तो थ्योरी इसके पीछे रही होगी जिसके जरिए पता लगा कि भैया एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल एंड नेगेटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रल पार्टिकल एज वेल। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई बाहर से जा रहा है और वो बता सके कि भैया इस रूम के अंदर बेसिकली कुछ लड़के बैठे, टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, सो बेसिकली उसने ऐसी चीज़ देखी होंगी, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन लिया होगा भाई, अब समझे। तो ऐसे एटम के बारे में किसने ऑब्जर्वेशन लिया, मतलब कैसे पता लगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, हाँ। तो कोई बताएगा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या करना चाह रहा था, क्या कंसेप्ट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बच्चों ये 11th क्लास का टॉपिक नहीं है, पहले बात मैं क्लियर कर दूँ, ये 9th क्लास में था शायद, 9th में ही था, 10th में तो नहीं था मुझे याद है, ठीक है। मैंने कभी 2012-13 में 9th 10th पढ़ाई थी, फर्स्ट एक बार ही पढ़ाई थी बस मैंने, तो मेरे को याद नहीं है। हाँ, लेकिन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है शायद छोटी क्लास में, नहीं नहीं था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। बट वहाँ से चेयर लो, वहाँ से कैमरे से बच के थोड़ा सा, 2 निकाल लो, कोई नहीं, एक को रख दो ऐसी। आराम से ले आओ, आगे ले आओ, वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अभी, नाम क्या आपका? नाम भूल गया मैं, दीपांशु। सो दीपांशु को मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा, देखो नया चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आज, और हमने ये बस बात करी है कि कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस इस दुनिया में किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। कोई भी सब्सटेंस दुनिया में किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। पेन भी एटम से मिला हुआ, लकड़ी भी एटम से मिलकर बनी हुई, सो एटम से मिलकर बनी हुई। और आज तक हम जानते हैं कि एटम के अंदर बेसिकली जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं? नेगेटिव। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन जितना है उतना ही बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस माइनस बराबर है, इसलिए बोलो क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। लेकिन किसी ने तो ये बात पता लगाई होगी ना कि इसमें कोई नेगेटिव जैसी चीज़ है, कोई पॉजिटिव जैसी चीज़ है, कोई न्यूट्रल जैसी चीज़ है, किसी ने तो ये बात पता लगाई होगी ना, और उसके पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी रही होगी भाई। सो ये बेसिकली जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था ना, ये इसी चीज़ को जानने के लिए था कि एटम के अंदर ये जो मटेरियल्स ये बने हुए हैं, जो सब्सटेंस बना हुआ है, ये जो बॉडी मेरे पास है, इसके अंदर एटम है, तो एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, ये बात जानना चाह रहे थे। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा और उसके बाद तुम्हें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट रहेगा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा बच्चों, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, हालांकि एग्जाम में तुम्हें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जनरली मैंने बोला 9th क्लास में दिया जाता है, तो ये 11th क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन टॉपिक आपकी CBSE गाइडलाइन में दिया हुआ है कि बच्चों को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया जाए, ठीक है। सो वो मैं आपको जरूर कराऊंगा कि क्या होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सो स्टार्ट करें, चलो देखो क्या होता है बच्चों। एटम के बारे में कि उसमें प्लस है माइनस है ये तो पता नहीं था जिस समय तक जे थॉमसन काम कर रहे थे कि उसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का भैया वहाँ तक पता लग चुका था। बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ना चार्जेस के बारे में पता लगा लिया था। चार्जेस के बारे में कैसे, मैं थोड़ा सा आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। उन्होंने क्या पाया बच्चों, क्या आप लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट करा है? दिखाता हूँ मैं, इसमें मिटा देते हैं। बचपन में आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने बच्चों ने ये चीज़ देखी है बचपन में। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पीस ऑफ पेपर्स रखे हुए हैं, ध्यान देना, कुछ पीस ऑफ पेपर्स रखे हुए हैं। जल्दी खत्म करेंगे इस कंसेप्ट को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें वापस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आना है। और मैं एक स्केल को अपने सर पे रब करके लेके आता हूँ और ये पीस ऑफ पेपर इसके ऊपर बोलो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। करा है आप लोगों ने ऐसा? सब ने करा होगा जनरली ना, कि सर पे स्केल को रब के ऐसे देखा, पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो गया, है ना। सो विदाउट रबिंग लेके आया अगर बच्चों में विदाउट रबिंग लेके आया, समझो मेरी बात को, विदाउट रबिंग लेके आया तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रब करके लेके आया तो ऐसा होगा। समझना, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है, ध्यान सुनेंगे तो आएगा मजा। सो ये अगर मैं रब करके लेके आया, अगर मैं इसको रब करके लेके आया विद रबिंग, तो आपने पाया दिस पीस ऑफ पेपर विल अट्रैक्ट टुवर्ड द स्केल। होते हैं कि नहीं होते बताओ? और बिना टच करे इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं होते? बस मुझे इतनी बात का जवाब देना आप लोग।
सर मैंने पाया कि बिल्कुल बिना बिना उसके इसकी तरफ क्या हो जाते हैं बोलो, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमने क्या करी बोलो, रबिंग करी। अब कौन इस बच्चे का कारण, कौन इस कंसेप्ट का कारण बताएगा कि भैया ऐसा क्यों होता है? हाँ, चार्ज कर देते हैं, है ना। अभी चार्ज कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले पता लगा चुके थे कि कोई भी सब्सटेंस को जब हम किसी दूसरी बॉडी के साथ बोलो क्या करते हैं, रब करते हैं। क्या करते हैं बोलो? तो रब करने से पहले उसके पास कोई ऐसी क्षमता नहीं थी कि वो चीज़ों को अट्रैक्ट करे, रिपेल करे, कुछ भी। लेकिन रबिंग के बाद उसमें क्षमता आ जाती है। अभी क्षमता कैसे आई उसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि बच्चों होता क्या है कि जब भी हम दो चीज़ों को रब करते हैं, चाहे मैं इसको भी इससे रब करूँगा ना, ऐसे करके रब करूँगा, दो अलग अलग मटेरियल्स को जब हम रब करते हैं इस तरीके से, तो होता ये है कि इसके पास भी एटम है और एटम के अंदर बोलो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, मान लेते हैं। और दूसरी बॉडी है उसके पास भी बोलो क्या है, एटम्स है। पूरी ओवरऑल बॉडी वो भी न्यूट्रल है। मेरी बात समझिए, इनिशियली ये वाली बॉडी भी न्यूट्रल है और मेरे पास ये वाली बॉडी भी बोलो क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है भाई? क्योंकि मान लो इसके पास 1000 पॉजिटिव चार्ज हो, 1000 नेगेटिव, उसके पास भी 1000 पॉजिटिव तो 1000। अब 1000 पॉजिटिव 1000 नेगेटिव कहां से आ रहे हैं? हर एटम के अंदर जितना प्लस है उतना बोलो क्या है, माइनस। अगर 20 प्लस तो 20 माइनस, 20 प्लस तो 20 माइनस। तो मैं बोल सकता हूं एक बॉडी के पास जितने प्लस होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, माइनस होते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? अभी ये बात हमें पहले से पता है ना, समझिए। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब उन्होंने चीजों को रब करना स्टार्ट किया, तो रबिंग के दौरान आप मुझे बताना क्या होता है बच्चों? रबिंग के दौरान ना बच्चों हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है बोलो? अरे ये जो आपने फ्रिक्शनल एनर्जी पैदा करी कहीं तो जाएगी ना, तो क्या होती है बोलो? इससे हीट पैदा होती है। आपने दो हाथों को ऐसे करते हो तो गर्मी पैदा होती कि नहीं होती? तो जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हैं, मैं सुनो बात मेरी बात है, जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो बोलो उनके बीच में क्या पैदा होती है, थर्मल एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी पैदा होती है ना, ये क्या करती है? क्या तुम लोगों ने कभी ऐसा कोई कंसेप्ट सुना है कि मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है डेफिनेटली, क्योंकि भैया एक प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज बाउंड तो है, लेकिन अगर कोई इसको एनर्जी दे बेसिकली, तो ये बाउंडेशन यहां से फ्री हो सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो सोडियम में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी भी चाहिए। अभी समझाने की मैं कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप बच्चों ने किसी ने कोई किताब पकड़ रखी है, तो उसको बाउंड कर रखा है। अब क्या उस बाउंडेड किताब को मैं छीन नहीं सकता क्या? तो अगर मैं एनर्जी लगाऊंगा तो बोलो मैं क्या कर सकता हूं, उसको छीन सकता हूं। तो होता क्या है बच्चों कि जब आप दो बॉडीज को ऐसे से रब करते हैं, दो बॉडीज को बोलो क्या करते हैं, ऐसे से रब। मान लीजिए प्लास्टिक को आप लोगों ने मेटल से रबड़ किया, मेटल से रब किया, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, इन दोनों को ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, तो होता क्या है, इनके बीच में क्या पैदा होती है बोलो? थर्मल एनर्जी। क्या पैदा होती है? अब जो थर्मल एनर्जी पैदा हो रही है ना, ये किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े लूजली बाउंड है। अब आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि हर बॉडी के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्ट्रेंथ से बाउंड नहीं है। किसी के थोड़े टाइटली बाउंड है और किसी के थोड़े लूजली बाउंड है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अरे ये तो भैया हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पीरियोडिक टेबल में पढ़ लिया। कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कोई जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं और कोई देर में छोड़ते हैं। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो जब मैं दो बॉडीज को ऐसे ऐसे रब करूंगा तो मुझे बताओ क्या पैदा होगी? थर्मल एनर्जी। उस गर्मी की वजह से कोई एक बॉडी जिसके इलेक्ट्रॉन थोड़े कैसे बाउंड है बताओ जरा? लूजली बाउंड। कैसे बाउंड है? वो यहां से छिटक जाएंगे और किसी दूसरी बॉडी में चले जाएंगे जो बोलो कैसी बाउंड है? टाइटली। जो कैसी बाउंड है? जिसके इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंड है बोलो? टाइटली। तो मुझे बताना इससे क्या होने वाला है? इससे क्या होने वाला है? अगर बच्चों मेरे पास पहले कोई एक बॉडी थी और मेरे पास ये दूसरी बॉडी थी और मैं ये कहूं कि इसके पास भी पहले 100 प्लस, ध्यान देना थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, और 100 माइनस थे, ओवरऑल ये बॉडी न्यूट्रल थी। इसके पास भी 100 प्लस थे और 100 माइनस थे, ओवरऑल बॉडी ये भी बोलो कैसी थी? न्यूट्रल थी। न्यूट्रल बॉडी क्यों? हर बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी है, जितना प्लस उतना माइनस। बट जैसे ही आप लोगों ने रब किया, आप रब करने पे क्या होगा जरा बताओगे? रब करने पे इस बॉडी के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन छिटक जाते हैं। अब वो किसके छिटकते हैं? दोनों बॉडीज में से जिस बॉडी के एटम्स के इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड होते हैं। कैसे बाउंड होते हैं बोलो? वो उस हीट एनर्जी की वजह से बेसिकली छिटक के दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुझे बताना जैसे ही वो दूसरी बॉडी में शिफ्ट होंगे, सौरभ है ना, जैसे दूसरी बॉडी में क्या होंगे? शिफ्ट। अब मुझे बताना क्या दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? अरे दोनों बॉडी पे चार्ज आएगा नहीं आएगा? बताओ जरा क्यों? पहले ये 100 प्लस 100 माइनस था, ओवरऑल न्यूट्रल। 100 प्लस 100 माइनस था, ओवरऑल न्यूट्रल। मुझे बताना इसके 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो मुझे बताना इसके पास कितने प्लस है बोलो? 100 प्लस है, लेकिन माइनस के कितने बचे बोलो? अरे क्योंकि 100 इलेक्ट्रॉन में से 20 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बोलो? 80। तो मुझे बताना ये बॉडी मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे नहीं होगी क्या? सोच के बताओ जल्दी से। नहीं आया समझ में? और जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए, अब उसके पास बेसिकली 100 तो प्लस पहले से थे, 100 माइनस भी थे, अब 120 माइनस हो गए, तो ये बॉडी के ऊपर -20 का चार्ज आ गया। बेसिकली ये बॉडी कैसी चार्ज होगी बोलो? माइनस की चार्ज होगी। कैसी चार्ज होगी बोलो? समझो बच्चों इस बात को, कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपने जब स्केल को अपने सर पे रब किया ना, देखो जब तक रब नहीं किया था, पहले सिनेरियो में जब तक रब नहीं किया था, तब तक ये चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। और एटम्स बेसिकली क्या करते हैं? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ओवरऑल बॉडी बोलो क्या है? न्यूट्रल है। और जब तक न्यूट्रल है उसके पास कोई भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जैसे ही स्केल को आपने अपने सर पे रब किया, वो बालों से रब हुई ऐसे करके, तो मुझे बताना जरा क्या हुआ? ऐसा हुआ कि मान लीजिए स्केल के अंदर जो एटम्स थे उसके इलेक्ट्रॉन्स बोलो छिटक के कहां चले गए? आपके बालों में चले गए। तो
तो अगर इलेक्ट्रॉन चले गए स्केल के अंदर से तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी बोलो? पॉजिटिव। आपके बाल कैसे चार्ज हो जाएंगे बोलो? नेगेटिव। अरे नहीं होएगा ऐसा? नहीं समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट। आप जब भी दो बॉडीज को रब करते हैं तो कोई एक बॉडी जिसके इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली बाउंड है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरी बॉडी में जिसके इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइटली बाउंड है क्या? और ऐसा शिफ्टिंग अगर हुआ तो अब इसमें भी प्लस माइनस बराबर नहीं रहा और इसमें भी प्लस माइनस बराबर नहीं रहा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? अब एक के पास माइनस ज्यादा हो गए और एक के पास प्लस ज्यादा हो गए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी हम बॉडीज को रब करेंगे दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक। और कहीं से कैथोड एक्सपेरिमेंट से पहले ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को ये सब पता ही नहीं, चार्जेस के बारे में पता नहीं, बच्चों को कैथोड एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता कभी भी। सो हमें पहले ये वाली बात करनी पड़ेगी। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट वहीं तक लेके जाना है हमें। सो गाइस, बेंजामिन फ्रैंकलिन तब तक क्या जान चुके थे पता है? कि जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं, जब भी हम दो बॉडीज को क्या करते हैं? रब करते हैं, तो वो अब कुछ ना कुछ एक्शन दिखाना स्टार्ट करती हैं, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, जो भी करते हैं। रबिंग से पहले नहीं करती। इस चीज को हमने बोला था कि बॉडी चार्ज होगी। बॉडी क्या होगी बोलो? अभी आप चिंता मत करिए, अभी थोड़ी बात कम समझ में आएगी वाली, लेकिन थोड़ी देर में सारा क्लियर होने लगेगा। अच्छा, ऐसा और कहीं कॉन्सेप्ट बताइए, और कहीं आपने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिखाओ। एक तो ये स्केल वाला देखा, स्केल वाला देखा। मैं एक और बड़ा शानदार एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, बाइक जब रोड पे गिरती है तो चिंगारी निकलने लग जाती है। अब क्यों चिंगारी निकले समझिए। जब बाइक रोड पे गिरी तो मेटल जो है वो रोड के सरफेस के साथ क्या हुआ? ऐसे रब हुआ। और वशी मेटल जो है बेसिकली रोड के सरफेस क्या हुआ बोलो? रब हुआ। अगर वो रब हुआ बच्चों, तो मुझे बताना, जब दो बॉडी रब होंगी तो किसी एक के बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ? तो हो सकता है बाइक के इलेक्ट्रॉन किस में चले गए बोलो? रोड में। तो रोड कैसी चार्ज हो जाएगी बोलो? नेगेटिव। बाइक कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। पहले तुम मुझे बताओ, पहले तुम्हें समझ में आ रहा है? पहले एवरी बॉडी, हर बॉडी पहले इनिशियली न्यूट्रल होती है, बट आफ्टर रबिंग वो न्यूट्रल नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि कोई एक बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी बॉडी में डाल देगी, जिससे अब उसके पास भी इक्वालिटी नहीं रहेगी और इसके पास भी इक्वालिटी नहीं रहेगी। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? नहीं आ रही बात समझ। दीपांशु, रबिंग करने के बाद तो अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस आ जाएगा। आपने बैलून को बैलून से नहीं करा होगा, बैलून को किसी और सब्सटेंस से रब किया होगा, ठीक है? सो वो उसके ऊपर दोनों पे सेम चार्ज क्रिएट करता है, फिर वो रिपेल करती है, वो अलग चीज़ है। चीज़ वैसे ही है, बताऊंगा वो चीज़, तुमने थोड़ा गलत समझा उसको। अब मेरी पूरी बात समझो बच्चों। जैसे कि बाइक है, सौरभ यहाँ पर बाइक रोड पे गिरती है, तो बाइक बेसिकली ऐसे रोड पे गिरती है तो चिंगारी निकलती है। क्यों निकल रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ। बाइक जब रोड पे गिरी तो उसका मेटल रोड से रब हुआ, और रबिंग होगी दो चीज़ों के बीच में, तो क्या होगा जरा बताओ? हो सकता है कि बाइक के इलेक्ट्रॉन छिटक के किसमें चले जाए? रोड में। रोड कैसे हो जाए बोलो? नेगेटिव। बाइक कैसे हो जाए? स्वास्थ्य यहाँ पर बाइक हो जाए पॉजिटिव। अब बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेगा तो स्पार्क निकलेगा नहीं निकलेगा? अरे दो पॉजिटिव नेगेटिव तार को जोड़ के देखिए, बोलो स्पार्क निकलेगा निकलेगा? निकलेगा। तो वो बेसिकली क्या निकलती है? चिंगारी निकलती है। क्यों ऐसा हुआ कि पुरानी फिल्मों में जब भी गाड़ी खाई में गिरी तो आग लग गई और धमाका हो गया सीधा? ऐसा क्यों हुआ सोचो? क्योंकि जब वो गाड़ी नीचे गिरी पहाड़ी में, तो वो पहाड़ी के साथ बोलो क्या हुई? टकराई बार बार। और जब बार बार टकराई तो बोलो क्या क्रिएट हुआ? चार्ज क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ बोलो? समझो ना। अभी देखो इन सब कॉन्सेप्ट से मैं आपको कैसे एटम के पास लेके आऊंगा। जैसे ही वो पहाड़ों से टकरा रही थी बार बार, तो हो क्या रहा था बोलो? हो क्या रहा था कि गाड़ी के इलेक्ट्रॉन पहाड़ में जा रहे थे। पहाड़ कैसे चार्ज हो रहा था? नेगेटिव। गाड़ी कैसे हो रही थी? पॉजिटिव। सर यहाँ पर फोकस करना है। सो मुझे बताओ जरा क्या हो रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से स्पार्क निकला। अब जब गाड़ी पहाड़ी में गिर रही है तो टैंक भी तो फूट जाएगा ना, गाड़ी का पेट्रोल टैंक फूट जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ही इस फ्यूल को कहीं से चिंगारी मिलेगी, बोलो क्या लग जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। अरे पुराने समय में आदि मानव ने आग कैसे लगाई भाई? उन्होंने कैसे लगाई? दो पत्थर को पकड़ पकड़ के ऐसे हमारा चार्ज तो उन्होंने पता लगा लिया था। और आप चार्ज नहीं पता लगा रहे, आप एक्चुअली एटम के अंदर क्या है ना उसके बारे में अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्त चीज़ मैं डिस्कस करने वाला तुम लोगों से भी। 3 से 4 मिनट बाद में कुछ आपको ऐसा बताऊंगा जिसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा एटम के अंदर दोनों चीज़ें होती है, प्लस और माइनस दोनों होता है। कैसे? शायद कुछ होगा आइडिया लगने लग गया हो। जैसे मैंने बोला कि दो पत्थरों को मैंने ऐसे रब किया है ना, उससे पहले कुछ नहीं हो रहा। रब करने के बाद क्या हो रहा है आप बताओ? रब कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एक पत्थर के इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहे हैं, तो मुझे बताओ एक बॉडी कैसी हो रही है? नेगेटिव। दूसरी बॉडी कैसी हो रही है? अब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो बोलो क्या निकलता है? स्पार्क निकलता है। क्या निकलता है बोलो? तो आदि मानव ने ऐसे आग लगा रही, जितनी देर वो पत्थर को ऐसे कर रहे थे उतना बड़ा स्पार्क निकल रहा था, क्योंकि जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा बोलो क्या? स्पार्क। आपने कभी देखा है कि लाइनन की जो टी शर्ट होती है, लाइनन की जो स्पोर्ट्स वेयर टाइप की होती है, बॉडी से चिपक जाती है, और जब आप उसको उतारते हैं, कुछ कपड़ों को जब आप उतारते हैं तो चटपट चटपट की आवाज़ आती है, कभी सुना? और कभी कभी ऐसे भी होगा जब उसको उतार रहे थे तो एकदम चिंगारी भी निकली हमारे आंखों के आसपास। ऐसे बहुत पटाखा नहीं फूटेगा कभी भी, लेकिन बहुत छोटा मोटा सा ऐसा स्पार्क से निकलेगा कि आंखों के आगे दिखेगा ऐसे कुछ चमका सा है। नहीं हो कभी हुआ है? चटपट की तो आवाज़ आई होगी। ऐसे कपड़ नहीं आई कभी भी? कपड़ों को ऐसे उतारते वक्त चटपट की आवाज़ आती है। अब सुनो क्यों आ रही है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो क्यों आ रही है बच्चों? सोचो क्यों आ रही है चटपट की आवाज़? जब आपने वो कपड़ा उतारा इस तरीके से तो वो बॉडी के साथ क्या हुआ? रब हुआ। अब जब वो कोई कपड़ा बॉडी के साथ रब हुआ तो रब होने पे क्या हुआ? एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले गए। एक बॉडी कैसी? नेगेटिव। दूसरी बॉडी कैसी?
पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, स्पार्क निकलना चाहिए। लेकिन दिन की रोशनी में वो स्पार्क इतना छोटा होता है, वैसे स्पार्क बोल सकते इतना लाइट होता है, उसका इंटेंसिटी इतना लाइट होता है कि आपको नजर नहीं आता, लेकिन उसकी आवाज़ आती है स्पार्क की। अरे नहीं आया समझ में। रात के अंधेरे में अगर ये करेंगे तो बेसिकली आपको वो छोटी सी चिंगारी भी दिखने लग जाती है। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो अब आप मुझे बताइए कि तुम्हें इससे क्या समझ में आया। मैंने बोला एवरीबडी इज इनिशियली न्यूट्रल, हर बॉडी इस दुनिया की इनिशियली बोलो क्या है, न्यूट्रल है। स्वास्थ्य ध्यान देना, हर बॉडी इनिशियली इस दुनिया की बोलो क्या है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल क्यों है भाई? सिंस इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव, सो वी कैन से दैट एवरीबॉडी इज इनिशियली न्यूट्रल। क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन मैंने कहा कि जैसी बॉडी को रब करता हूं ना भाई, रब करता हूं तो भैया अब इसके पास भी कुछ ना कुछ हरकत आ जाती है, इसके पास भी आ जाती है। समझे मेरी बात को? रब करने पे कुछ ऐसा होता है कि दोनों चार्ज हो जाते हैं। मतलब कि समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। अब मैं जो बोलूंगा आप देखते हैं कितने बच्चे उसको कैच कर पाएंगे। आप सोचिए ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, और मैंने इनको रब किया तो किसी में से ना कुछ निकल के चला गया दूसरे में। ये तो अंदाजा लगा किसी में से कुछ निकल के चला गया दूसरे में, और जैसे ही कुछ निकल के गया ना, अब दोनों के पास एक्शन आ गया, दोनों के पास एक्शन आ गया। मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है कि साथ में रहे तो खत्म है और अलग अलग रहे तो दोनों का वजूद है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत अच्छा समझ रहे थे इस चीज को। मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है, पजल टाइप हो गया, साथ में रहे तो खत्म, कुछ नहीं है, शून्य है, और अगर अलग अलग रहे तो दोनों का अपना वजूद है। इतना डीप मेथड नहीं है, इतना डीप मेथड नहीं है। प्लस एंड माइनस, वेरी गुड अक्षर। आप मुझे बताइए +2 -2 नेट बोलो। साथ में रहेंगे तो शून्य, एटम के अंदर साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही अलग अलग होते हैं इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है और इसका भी अपना, साथ में है तो जीरो। अरे बस जीरो का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन बात करेंगे केमिस्ट्री टर्म्स में तो बोलूंगा कि भैया ऐसी कौन सी चीजें जो साथ में है तो खत्म है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है भैया। देखो बॉडी न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रही, ना अट्रैक्ट कर रही ना रिपेल कर रही। दीपांशु स्केल ना अट्रैक्ट कर रहा ना रिपेल कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर इसमें प्लस माइनस बोलो क्या है, साथ में। लेकिन जैसे इसको रब करूंगा इसमें से कोई चीज तो निकलेगी, या तो माइनस निकलेगा प्लस निकलेगा, निकलता हमेशा वैसे माइनस ही है। तो जैसे ही माइनस निकलेगा इसके अंदर से, अब इसके पास भी अपना वो आ जाएगा भाई, अपना अपना कुछ ना कुछ एक्शन आ जाएगा स्केल के पास, और सामने जिस चीज में गया उसके पास भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कौन करता है मैथमेटिक्स के अंदर, प्लस और माइनस। दैट्स व्हाई दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि साथ में है तो कुछ नहीं है और अलग हो गए तो बेसिकली दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया ना समझ में। तो पता है क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम पर ही ना ये बात समझ में तो आ गई थी कि इस दुनिया में हर सब्सटेंस जिस भी पार्टिकल से बना है ना, उस पार्टिकल के पास कोई एक तरह का पार्टिकल नहीं, मतलब उस एटम के पास एक तरह का पार्टिकल नहीं है, उसके पास पक्का दो तरह की चीजें। कितनी तरह की चीजें बोलो, दो तरह की चीजें। और एक और चीज उनको दिख रही थी कि जब ये जो चार्जेस अलग होते हैं ना, थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा बताऊं तो, जब ये रबिंग करने के बाद चार्जेस अलग होते हैं, अगर मैं इन बॉडीज को साथ में रख दूं तो वापस से खत्म भी हो जाता है, वापस से, क्योंकि अगर मैं साथ में रख दूंगा तो वापस से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में चले जाएंगे और ये वापस से बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल, और ये भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। क्योंकि इस दुनिया में हर बॉडी कैसे रहना चाहती है बोलो, न्यूट्रल रहना चाहती है। वो तो आपने रबिंग कर दी, इस वजह से किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरे में आ गए और दोनों पे चार्ज आ गया, और दोनों पे क्या आ गया, चार्ज। सो उस समय तक लेकिन ये बात कि एटम के अंदर एग्जैक्टली ये चार्ज है, लोगों को लग रहा था क्या पता भैया कुछ और चीज़ की वजह से ना आया हो, है ना। ये बात तो प्रूव नहीं हुई थी कि एटम के अंदर ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे पार्टिकल्स हैं और इन्हीं को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कहेंगे। उस समय तक ये बात तो पता नहीं लगी थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वी नो अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस टिल देन। अब मैं कैथोड एक्सपेरिमेंट कराऊंगा ना, और तुम लोगों को मैं बोलता बच्चों एक बैटरी लगी हुई है, एक पॉजिटिव चार्ज की और एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो आप यूँ कहते हैं सर जब पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता तो तुमने पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता कैसे लगा लिया। अब ये दिमाग जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे वो उस तक आते हैं, इस पॉइंट तक कहते हैं सर ऐसा क्यों कर लिया। तो बताना पड़ता है कि बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले से ही बात जान चुके थे कि हम किसी भी बॉडी को पॉजिटिव और किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। समझ नहीं आया ये, है ना। आपको भी कुछ नहीं करना, आपको बस जो छोटी सी बात है वो बता रहा हूँ बस मैं। क्या आप मेरी अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो वी विल मूव टू द कैथोड एक्सपेरिमेंट ना। तो गाइस फटाफट सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको वो सारी बात समझ में आई। मैंने बोला एवरी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, हर सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। And since atom contain equal positive and equal negative, so the overall body is neutral. Overall body बोलो क्या होगी, न्यूट्रल, क्योंकि हर सब्सटेंस किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, और एटम में क्या है जितना प्लस उतना, तो ओवरऑल बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल। तो इनिशियली हर बॉडी बोलो न्यूट्रल होती है, बट रबिंग के बाद वो न्यूट्रल नहीं रहती, क्योंकि रबिंग के बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे या उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दोनों सूरत हाल में। अब सोचो ना, इसके बराबर प्लस बराबर माइनस, इसके बराबर प्लस बराबर माइनस था, रबिंग करने की वजह से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए। अब जैसे ही इसके कुछ इलेक्ट्रॉन गए, अब ना तो इसमें प्लस माइनस बराबर रहा और ना उसमें प्लस माइनस बराबर रहा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते, दोनों पे चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, दोनों पे। तो मुझे बस अभी तक इतना पता लग गया कि मैं बॉडीज को पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में अब से। क्लियर है कि नहीं,
अरे नहीं आया समझ। एंड वाई वी नेम देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा था कि जब ये साथ में थे ना तो कुछ नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही इसमें से कुछ निकला, ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें से कुछ निकलेगा, सौरभ यहाँ पर मैंने बोला अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही इसमें से कुछ निकलेगा ये हरकत दिखाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ऐसा कौन करता है मैथमेटिक्स में, साथ में रहे तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही कुछ कोई एक चीज निकल जाए, या तो प्लस निकल जाए, माइनस निकल जाए, हरकत करने लग जाएगा। तो ऐसे मैथमेटिक्स प्लस और माइनस करते, कौन करते बोलो? साथ में है तो जीरो है, लेकिन इसमें से दोनों में से कोई भी निकल जाए, माइनस निकल गया तो प्लस की महत्व है, प्लस निकल गया तो माइनस का भी इंपॉर्टेंस है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? समझे नहीं? दैट्स व्हाई दे नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। अब सुनिए बच्चों क्या हुआ, अब आते हैं असली मुद्दे पे, है ना। अब ये मुद्दा अब डिस्कस करने लायक होता है। मैं तुम्हें सीधा भी कराने को बच्चों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ, जनरली हर कोई करेगा वैसे ही स्टार्ट, लेकिन उसमें मजा नहीं है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, अब जो बेसिकली थॉमसन थे ना जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया, क्रुक्स भी थे जो इन पे काम कर रहे थे, दोनों साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे इस पे। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, इन्होंने कहा कि यार मान लो जैसे मोबाइल है मेरे पास, मोबाइल क्या है, मान लो कोई मेटल है, कोई भी मेटल है ना, मेरे पास कोई मेटलिक सब्सटेंस है ऐसे करके, तो मैंने कहा यार ये एटम से मिलकर बना हुआ है, समझो किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। बस मैं ये नहीं जानता कि इसके जो एटम्स है उसमें क्या है, इस एटम्स के बारे में मेरे को ये पता है कि ये चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से, बट मैं नहीं जानता इस एटम के अंदर अभी तक क्या है। अब ये थॉमसन को नहीं पता है इस एटम के अंदर प्लस है, माइनस है, न्यूट्रल है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा कैसे पता लगाया जाए, कैसे पता लगाया जाए? तो उसके पीछे इन्होंने करा कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलो? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अभी करते क्या है, यहाँ पर एक प्लेट लेते हैं मेटल की, किसी की कोई मेटल की प्लेट लेते हैं यहाँ पर, समझना इस तरीके से, और इसको कनेक्ट करते हैं बड़ी हैरानी की बात, तुमने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी ही नहीं है? पढ़ी थी तुम लोगों ने, मतलब उतना अच्छे से आती नहीं है, उतना अच्छे से आती नहीं है, नहीं था लॉकडाउन में तो सर हमने ठीक है। सो कोई नहीं, कोई नहीं, पहले आता ना आता, लेकिन अभी आज आना चाहिए, आज जब पूरा हो जाए टॉपिक तब आना चाहिए, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, इतनी बड़ी बैटरी की जरूरत तो ऐसे है नहीं, तुम एक सिंपल सी बैटरी लगा लो, एक माइनस और एक बोलो क्या है प्लस है। अच्छा मुझे बताओ ये आपके सारी बैटरी होती कैसी, एक माइनस और प्लस? कुछ नहीं है बच्चों, मैंने एक ऐसा डब्बा, एक सेटअप तैयार कर दिया जिसमें मैंने एक जगह पे बहुत सारा माइनस इकट्ठा कर दिया और एक जगह बहुत सारा प्लस। अब कहेंगे कैसे कर दिया आपने? भाई ये न्यूट्रल है, अगर मैं किसी चीज़ से इसको रब करता जाऊँ, रब करता जाऊँ, रब करता जाऊँ, रब करता जाऊँ तो हो जाएगी ना ये, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या बोलो क्या हो जाएगी नेगेटिव। अगर इसके इलेक्ट्रॉन जाने लग गए तो बोलो कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव। किसी दूसरी बॉडी से रब करा, इसमें आने लग गए तो बोलो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो मेरे लिए अब ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है कि किसी एक चीज़ को पॉजिटिव करना और किसी एक चीज़ को, अरे नहीं यार ये बात समझ है ना, नहीं तो मैं अरे ले दूसरी चीज़ ले ली मैंने, ठीक है अभी ज़्यादा कंफ्यूज करते ही नहीं। हो सकता है, हो सकता है ये बॉडी सिल्क के कपड़े के साथ रब होगी तो पॉजिटिव हो सकती है, और ये बॉडी जब किसी और चीज़ के मेटल के साथ रब होगी तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, डिपेंडिंग कि किसके लूजली इलेक्ट्रॉन है। वो उतना मत जाओ बच्चों, वो थोड़ी अलग कहानी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं किसी एक चीज़ को नेगेटिव कर दूँ, किसी एक चीज़ को बोलो क्या कर दूँ? पॉजिटिव। सौरभ ध्यान देना है, अभी ये तो पॉजिटिव है, ये तो मतलब एक साइड नेगेटिव एक साइड क्या है बोलो? पॉजिटिव। अब ध्यान सुनो भाई, ये मेरे पास जो है बच्चों, इस प्लेट को मैंने बोला कैथोड प्लेट, और ये वाली प्लेट को मैंने क्या बोला? एनोड प्लेट। और उन्होंने इसको किससे कनेक्ट करा बोलो? एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट करा एनोड साइड को जो कि बहुत हाईली पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट है। किससे बोलो? पॉजिटिव से। तो ये वाला एंड मान के चलूं कि कैसा कनेक्शन में बोलो? पॉजिटिव। समझने की कोशिश करना। और ये वाला एंड कैसे कनेक्शन में बोलो? नेगेटिव। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना बच्चों, जो थॉमसन ने वो एक चीज़ सोच रहे थे कि अगर इस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं, अगर सच में उनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी चीज़ है, अब ये जो बातें बोल रहा हूँ ना, अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तुम्हें बिल्कुल विद इन अ मिनट समझ में आ जाएगा कि थॉमसन एक्चुअली में कैथोड एक्सपेरिमेंट करना क्या चाह रहे थे। क्योंकि उस समय तक बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या पता लगा चुके थे कि इस दुनिया में हर चीज़, हमें ये तो पता है किसी एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है, वो क्या है? वो एटम है। और जब मैं रब करता हूँ किसी एक चीज़ को, तो इसमें से कुछ निकलता है, जिसके पास एक बॉडी नेगेटिव हो जाती है और एक बॉडी क्या होती है? पॉजिटिव। बस थॉमसन अभी एविडेंस चाह रहे थे कि सच में वो चीज़ें एटम से ही निकली है। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव निकला, किससे निकला बोलो? एटम से। तो उनको ये डाउट तो हो गया था कि पक्का एटम के अंदर ही
कोई एक प्लस है और कोई बोलो क्या है माइनस। ऐसा जरूरी नहीं था कि उनको ऐसा एविडेंस हुआ था, लेकिन उनको इतना पता था कि एटम है ना तो उसमें एक प्लस भी है और बोलो क्या है माइनस भी है। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊं कि एटम के अंदर प्लस और माइनस? तो इन्होंने एक तरकीब अपनाई, कह रहे यार ये प्लस माइनस तो बंधे पड़े, ये प्लस माइनस तो बंधे पड़े, साथ में बॉन्डिंग में अट्रैक्शन में बंधे पड़े होंगे, अगर पक्का बॉडी के अंदर प्लस माइनस है। अच्छा पहले बताओ आइडिया कैसे लगा? क्या तुम्हें आइडिया नहीं लगा जब मैं बार बार बोल रहा था कि बॉडी पहले कुछ नहीं है, पहले न्यूट्रल है, लेकिन रब करने के बाद ये प्लस होगी ये माइनस होगी? तुम्हें आइडिया नहीं लगा कि इसका मतलब बॉडी के अंदर ही प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं? क्या तुम्हें नहीं लगा आइडिया? तो भैया वो तो साइंटिस्ट, उनको तो लगना ही था आइडिया, है ना। तो उनको ये आइडिया तो लग चुका था कि बॉडी के अंदर जो बेसिकली सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर पक्का प्लस माइनस जैसी कोई चीज है, लेकिन उनको दुनिया को पेश करनी है कि वो प्लस माइनस उसमें है। बोला है कि नहीं? अब वो कैसे करेंगे, उनका दिमाग सोचिए। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा कि भैया एक चीज के अंदर अगर प्लस और माइनस दोनों मौजूद है तो वो ऑब्वियस सी बात है बंधे पड़े, मैं उनको ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा लोगों को, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि माइनस देखो प्लस से बंधा पड़ा है, एक ही तरीका है इस माइनस प्लस को अलग करने का। बोलो क्या तरीका है? कि सर इस माइनस को ना इस प्लस से बड़ा लालच दे दो, इस माइनस को इस प्लस से बड़ा लालच दे दो। अरे नहीं समझे, ये माइनस बंधा पड़ा है प्लस से एटम के अंदर अट्रैक्शन में। सोचो कि भैया अट्रैक्शन की कुछ स्ट्रेंथ से तो बंदी होगी ना। अरे तुमने इस किताब को पकड़ रखा, कुछ स्ट्रेंथ से पकड़ रखा ना, पकड़ लो एक बार, आयुष पकड़ लो इस किताब को, इसने पकड़ रखा भाई, है ना, एक स्ट्रेंथ से पकड़ रखा। लेकिन मैं अगर ऐसे खींचूंगा तो बोलो खींच जाएगी नहीं खींच जाएगी? अगर ज्यादा बड़ी ताकत से खींचा जाएगा तो ये बुक मेरे पास आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो यहां पर उनको ये बात पता तो लग चुकी थी कि एटम के अंदर पक्का प्लस माइनस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट मेरे को डाउट में लग रहा है। अरे कोई एक्सपेरिमेंट कब करने जाता है? जब उसको लग रहा होता चीजें ना, तभी तो वो सोचता है कि मैं ऐसे से पता लगा लूंगा। तो उनको लग रहा था कि इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों चीजें हैं। तो उन्होंने ये बात का अंदाजा कैसे लगाया कि भैया माइनस कैसे दिखाऊं लोगों को, प्लस कैसे दिखाऊं? तो उन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, एक बहुत बड़ा प्लस इनको देते हैं और एक साइड पे बहुत बड़ा माइनस भी दे सकते हैं। तो होगा क्या, अगर एक साइड में बहुत बड़ा प्लस दूंगा और एक साइड में बहुत बड़ा क्या दूंगा माइनस दूंगा, तो डेफिनेटली इस बॉडी का नेगेटिव जाना चाहेगा प्लस की साइड पे, दूसरे वाले प्लस की साइड पे, और पॉजिटिव जाना चाहेगा बोलो किस तरह, बोलो माइनस की साइड पे। ऐसे करके छिड़क जाएंगे, दोनों चीजें निकल जाएंगी। और बोलो होगा क्या, अगर एक चीज निकलेगी इधर एक चीज निकलेगी इधर, कोई चीज पहले न्यूट्रल थी उसमें से दो चीजें ऐसे निकलेंगी, तो बोलो प्रूव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब किसी नेगेटिव कैसे प्रूव हुआ, वो प्रूव मैं कर दूंगा लेटर ऑन। लेकिन आप पहले उसकी थ्योरी समझने की कोशिश करें कि वो सोच क्या रहे थे। नहीं सोच पाए भाई कि उन्होंने क्या कहा कि एक सब्सटेंस के अंदर मुझे तो आइडिया लग रहा है कि प्लस माइनस जैसा कुछ है, मतलब एटम के अंदर ही प्लस भी है और बोलो माइनस भी है, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव, हम इसको प्रूव कैसे करें कि उसमें सच में प्लस माइनस है? तो उन्होंने कहा एक तरीका अपना सकता हूं मैं। क्या तरीका? सोचो। उसने कहा अगर मैं एक साइड में बहुत बड़ा प्लस लगा दूं, बहुत बड़ा, इस प्लस से ज्यादा बड़ा प्लस लगा दूं, तो ये माइनस उससे बंधा पड़ा है, लेकिन ये प्लस तो इस माइनस को और ज्यादा ताकत से खींचेगा और सिर्फ माइनस को ही खींचेगा, बिकॉज प्लस प्लस से बोलो क्या होगा, रिपेल होगा। तो मुझे बताओ जरा, अगर सच में एटम के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव जैसी चीज है, सोच लीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर सच में एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीज है तो पक्का एक बहुत हाई प्लस लगाने पे नेगेटिव भाग जाएगा नहीं भाग जाएगा? ये बताओ मुझे। अरे नहीं आया समझ, पक्की बात है ना? अगर सच में यहां पर एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जैसा सीन है तो पक्का एक हाई पॉजिटिव आने पे वो नेगेटिव उस पॉजिटिव को छोड़ के इसकी तरफ भागेगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? और अगर नहीं है सच में न्यूट्रल जैसा है, लगाते रहो जितना मर्जी प्लस लगाते रहो, कोई चीज निकलने वाली ही। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इन्होंने क्या करा पता है, इन्होंने यहां पर जो ये प्लस और माइनस लगाया, ये बहुत हाई वोल्टेज पे लगाया, इसको नियरली कहते हैं लगभग 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट तक इन्होंने इसके वेरिएशंस करे थे। मतलब आपके घर में जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की आती है, अरे हमारे घर में जो करंट की सप्लाई चल रही है कैसे चल रही है, एक एंड बहुत प्लस है और एक एंड बहुत माइनस है, तो वो माइनस वाले प्लस की तरफ फ्लो करते हैं। जब कोई चीज फ्लो करती है तो बोलो क्या बनता है, करंट बनता है। ऐसे मान लो कि बस सिंपल सा सिस्टम है कि एक जगह पे बहुत सारा माइनस इकट्ठा कर दिया, एक जगह बहुत सारा प्लस। दीपांशु यहाँ पे ध्यान समझेंगे, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। एक जगह बहुत सारा माइनस, एक जगह बहुत सारा क्या प्लस, तो माइनस प्लस की तरफ भागेगा। तरीके से घर में ये सिस्टम होता है, 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है, बस कितने का बोलो 200। या आप ऐसे समझ लीजिए एक डैम में 220 वोल्ट की 220 मीटर की हाइट तक पानी भर दिया, दूसरी तरफ कुछ नहीं, तो डिफरेंस कितने का 220 का, तो पानी फ्लो करेगा 220 से, कितने से बोलो, ये डिफरेंस होता है। और अगर बोले कि 1000 वोल्ट का डिफरेंस है तो इधर 1000 मीटर तक पानी भर दिया और इधर 0, तो कितने का डिफरेंस है बोलो 1000 का। अब पानी कैसे फ्लो करेगा, और तेज फ्लो करेगा। तो इन्होंने क्या करा, मेरी बात समझिएगा, ये मान के चलिएगा जो प्लस क्रिएट करा ना वो लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट तक का प्लस क्रिएट करा। मेरी बात सुनना बच्चों, मान लो कितना बड़ा प्लस क्रिएट करा, 10,000 से 20,000 यूनिट का मान लेते हैं प्लस क्रिएट करा। अब मुझे बताइए एक एटम, इस ये वाली जो बॉडी बनी हुई है, जो ये वाली बॉडी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, मेटल की। ये वाली बॉडी भी किसकी बनी है बोलो, मेटल की। समझने की कोशिश करना। तो मेरी बात समझना बच्चों, जो इस बॉडी के अंदर ऑलरेडी एटम मौजूद है, उस एटम में बोलो इलेक्ट्रॉन भी हैं कि नहीं, अरे हैं कि नहीं, और वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाउंड है कि नहीं। लेकिन जब उसको इतना बड़ा प्लस दिखेगा, आप समझ जाएंगे आप लोग, जब उसको इतना बड़ा प्लस
छोटे मोटे प्लस से नहीं, 10-20 वोल्ट के प्लस से नहीं, जब बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होता है तो होगा क्या जरा बताना, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्शन करा था तो डेफिनेटली अगर इस बॉडी के अंदर, क्योंकि हर बॉडी किससे मिलकर बनी थी, एटम से, दीपांशु हर बॉडी किससे मिलकर बनी थी, एटम से, और अगर एटम के अंदर डेफिनेटली प्लस माइनस वाला सीन है तो इतने हाई प्लस के लगाने पर वो माइनस यहाँ से छिटकना चाहिए, बोलो है कि नहीं। और जैसे ही इन्होंने बहुत हाई वोल्टेज यहां पर क्रिएट करी ना बच्चों, एक स्ट्रीम निकली, क्या निकली बोलो, स्ट्रीम, बहुत हाई स्ट्रीम निकली बच्चों ऐसे पार्टिकल्स की जिनको बाद में हमने क्या बोला था, बोलो इलेक्ट्रॉन बोला था, क्या बोला था, बोलो इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाउ वी कम टू नो कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही नेगेटिव चार्ज ही है, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन आप समझिए कि मैंने जैसे ही यहां पर बहुत हाई पॉजिटिव क्रिएट करा, इस प्लेट से ना, इस प्लेट से क्या निकलना स्टार्ट हो गए, इस प्लेट से क्या निकलना स्टार्ट हो गए, ऐसे करके निकलना शुरू हो गए, ऐसे करके पार्टिकल्स निकलना शुरू हो गए, इस तरीके से पार्टिकल निकलना शुरू हो गए। अच्छा आप कहेंगे सर वो नेगेटिव नेगेटिव उस तरफ ही हो गया, क्योंकि भैया उस तरफ वाला एंड पॉजिटिव और इस तरफ वाला एंड बोलो क्या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से रिपल्शन करके उस तरफ भागेगा नहीं भागेगा, और पॉजिटिव नहीं जाएगा बिकॉज पॉजिटिव यहीं बाउंड रह जाएगा, बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते। तो ये जो पूरी की पूरी रेज निकली, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो पूरी की पूरी रेज निकली किसकी निकली, बोलो इलेक्ट्रॉन्स की निकली, किसकी निकली बोलो, अरे समझ नहीं आया, समझ नहीं आई ये वाली चीज। अच्छा एक और बात सुनिए, अभी पूरी बात सुनिए, कोई बच्चा बता सकता है, देखो यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकले पूरे पूरे इस तरीके से, लेकिन ये स्ट्रीम किसी को भी नजर नहीं आई थी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। जब आप बोल रहे हैं एटम बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से नजर आएगा, तो पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो इन्होंने क्या करा था, कह रहे थे कि अगर यार कोई चीज सच में निकल रही है, कोई चीज सच में निकल रही है तो भैया किसी चीज से जब टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो हरकत होगी। तो इन्होंने क्या करा पता है तुम लोगों को, इन्होंने यहां पर ना इस मेटल की प्लेट के बीच में ना कुछ कुछ ऐसे रास्ते छोड़ दिए, ऐसे रास्ते छोड़ दिए बच्चों, समझना, कुछ कुछ ऐसा रास्ता छोड़ दिया, और इन्होंने इस प्लेट के पीछे ना एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी, अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। इसके पीछे ऐसे करके एक इन्होंने क्या लगा दी बच्चों, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होती है ना बच्चों, दिस इज मेड अप ऑफ जिंक सल्फाइड। और ये ऐसी स्क्रीन होती है जब इसके साथ कोई भी चीज टकराती है ना तो वहां पर ना ऐसे करके स्पार्क सा निकलता है। क्या निकलता है बोलो, स्पार्क। जैसे आपके टीवी की जो स्क्रीन होती है, पुराने टीवी अगर आपने देखो ना झरझर झर करते थे, अरे जिन पे व्हाइट व्हाइट सी स्क्रीन आती थी, डॉट डॉट से बनते थे। अब तुम लोगों ने भी बिल्कुल नए वाले टीवी देखे जो सीधा चालू हो जाते हैं ना, हम लोगों ने वो वाले भी देखे जो एंटीना सेट करने पड़ते थे, तब तक झरझर झरझर चलता रहता था, सफेद सफेद डॉट्स आते थे। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ऐसी है कि अगर मैं बोर्ड पे यहाँ पर दीवार पे इस वाली पूरी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दूँ ना, तो जैसे मैं उसके ऊपर कुछ मारूंगा ना, जहां पर भी कुछ लगेगा ना वहां पर हल्का सा बोलो क्या निकलेगा, लाइट सा निकलेगा। क्या निकलेगा बोलो, लाइट सा। तो इन्होंने वो पीछे स्क्रीन लगा दी। अब देखिए किसी को भी, फोकस करिएगा, किसी को भी इधर प्लस हाई लगाने पर, इधर बहुत हाई प्लस लगाने पर ये चलता हुआ कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही बहुत हाई प्लस क्रिएट हुआ ना, यहां पर कुछ ऐसे आके पार्टिकल्स टकराए, कुछ पार्टिकल्स यहां पर आके अब टकराए, तो मुझे बताओ जरा कहां से आए होंगे, पक्का यहीं से आए होंगे भाई। तो यहां पर कुछ टकरा रहा था, और यहां कुछ टकरा रहा था, इसका मतलब देयर विल बी सम पार्टिकल इजेक्ट फ्रॉम द, देयर विल बी सम पार्टिकल इजेक्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोड। इस वाली प्लेट से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बोलो क्या हुए, डेफिनेटली इजेक्ट हुए हैं, जो वहां पर जाके बोलो क्या हो गए हैं, टकरा गए हैं। अब इस बात का क्या प्रूव है कि वो नेगेटिव ही है, तो थोड़ा सा आइडिया तो यहीं से लग जाता है कि अगर वो पॉजिटिव वाली साइड पे भागे हैं तो इसका मतलब उनका नेचर बोलो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा नेचर है बोलो, नेगेटिव है। अरे नहीं आया समझ में, है ना। तो ये थ्योरी तो मैं जो बोलने लग रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी थ्योरी है भाई, आपको बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ना वो थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगेगा तुम लोगों को। एंड व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज, मुझे बताओ जरा कोई बच्चा कैथोड रेज क्यों होती है, क्योंकि निकली कैथोड से। कहाँ से निकली है, कैथोड से। अरे नहीं आया समझ में। सो वो होती क्या है कैथोड रेज में, अगर आपको बोलूँ कि व्हाट आर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज होती क्या है भाई, तो हम बोलते हैं इट इज अ स्ट्रीम ऑफ electrons ejected from cathode plate in a cathode ray experiment। दूसरी चीज गाइस, एक और बात समझने की कोशिश करें आप लोग, इन कैथोड रेज का नेचर सिर्फ इस बात से अंदाजा नहीं लगाया गया कि नेगेटिव ऐसी हैं। इन्होंने एक और चीज करी, जितनी भी कैथोड रेज जब ऐसे जा रही थी ना, मेरी बात सुनना, जब कैथोड रेज जा रही थी, ये कैथोड रेज बेसिकली किसके मिलके बनी बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बोलो, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं यार, बीच में ना ऐसे करके दो प्लेट लगाते हैं, समझना, इस रास्ते के बीच में इन्होंने दो प्लेट लगाई, और एक प्लेट को चार्ज कर दिया बोलो कैसा, पॉजिटिव, और एक प्लेट को कैसे कर दिया, उन्होंने कहा इस कैथोड रे का नेचर अगर पहचानना है ना, इस कैथोड रे का अगर नेचर पहचानना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या करो, एक प्लेट ऊपर पॉजिटिव की लगा दो, एक प्लेट नीचे किसकी लगा दो। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुई तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुई तो ये कहाँ चली जाएंगी, नीचे की तरफ। और इन्होंने बिल्कुल यही हरकत करी कि जैसे इन प्लेट्स को हमने एक्टिव किया ना, दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल मूविंग टुवर्ड्स द अपर साइड,
हुआ कि नहीं हुआ? ये सब ने ऐसा मोशन स्टार्ट कर दिया. दिस शोज दैट, इसने बोलो क्या साबित कर दिया? दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ejected from cathode plate consist of नेगेटिव चार्ज. भाई मैंने कैसे साबित करा कि नेगेटिव चार्ज है? मैंने इसी सेटअप के अंदर, ध्यान देंगे भाई, मैंने इसी सेटअप के अंदर ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और नीचे बोलो क्या है, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी. और अगर ये डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो ये किसी ना किसी एक तरफ तो मुड़ जाएंगे ना. तो क्योंकि किसकी तरफ मुड़े बोलो? पॉजिटिव की तरफ मुड़े. इससे साबित हुआ कि जो हमारी कैथोड रेज होती है वो किस नेचर की होती है बोलो? नेगेटिवली चार्ज होती है. कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैथोड रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है, आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज होता है. कैथोड रेज किससे बनी हुई है बोलो? किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है. कैथोड रेज कहां से कहां ट्रेवल करती है? कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है. ये 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग एमसीक्यू में आते हैं. अरे नहीं आ रही भाई बात समझ में. लेकिन आप लोग ना एक थ्योरी को पकड़ने की कोशिश करें कि जे थॉमसन ने क्या दिमाग लगाया. अभी मैं कुछ और बातें बताऊंगा कि ये जो हमारी ट्यूब होती है ना, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है. ये सुना होगा तुम लोगों ने, इवैक्यूएटेड ट्यूब. इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब क्या होता है सुन लीजिए. इट्स अ पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब बोलते हैं वैसे बेसिकली इसको, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब. दैट इज, अब ये क्या होता है कोई बच्चा बताएगा पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या होती है? मान लीजिए ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर हवा भरी हुई है. क्या भरी है बोलो? हवा. अब हवा के अंदर बेसिकली एयर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. क्या होते हैं? एटम्स. अब अगर बहुत सारे एटम्स यहाँ पर रहेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, जब वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने की कोशिश करेगा तो वो वाले एटम्स उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, अरे रुकावट पैदा करेंगे. अरे मानते हो कि नहीं मानते? नहीं सोच पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. अगर यहाँ पर बहुत सारे एयर के एटम हुए तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा ना. इसलिए इसको इवैक्यूएट करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है बोलो? इवैक्यूएट. लेकिन बहुत अंदर की बात बताता हूँ, ये पूरी इवैक्यूएट नहीं करी जाती है, पार्शियली इवैक्यूएट करी जाती है. अब इसका कारण क्या है वो सुन लीजिए. पूरी इवैक्यूएट नहीं करेगी, थोड़ी पार्शियली इवैक्यूएट करेगी, मतलब कुछ पार्टिकल्स एयर के निकाल दिए, सारे नहीं निकाले. क्या कारण है इसका? पहले तुम मुझे बताओ कि क्यों निकाल रहे हैं पार्टिकल. पहले बताओ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एयर के पार्टिकल इस फ्लो को बोलो क्या करेंगे? ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे. क्या करेंगे बोलो? तो हम बोलते हैं वैक्यूम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे ताकि एयर के पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट ना करें. ठीक है. दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया थॉमसन ने, कह रहे कि कुछ पार्टिकल अंदर छोड़ दो, कुछ छोड़ दो. कुछ छोड़ने से फायदा ये हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जा रहे थे और जब वो दूसरे एटम्स के साथ टकरा रहे थे तो वहां पर कभी कभी हमें एक पार्टिकल का पाथ दिख रहा था बच्चों. जब कोई चीज किसी से टकराएगी तो बेसिकली वहां पर किसी चीज के होने के क्या मिलेंगे बोलो? एविडेंसेस मिलेंगे. तो किसी तरीके से उन्होंने बोला कि पार्शियली रखोगे ना तो हो सकता है हम यहाँ से पार्टिकल जा रहे हैं ना तो वो कुछ उन पार्टिकल्स के साथ, एयर के पार्टिकल से टकराएंगे तो उनका कहीं ना कहीं पाथ क्या होगा हमारे लिए? विजिबल होगा. क्या होगा बोलो? विजिबल. तो वो ज्यादा मतलब मेन बात नहीं है. कुछ बुक्स तो लिख देते हैं कि पूरा इवैक्यूएट कर दिया. क्या कर दिया बोलो? इवैक्यूएट कर दिया. पहले रीजन बताइए इवैक्यूएट करने का रीजन क्या था? ताकि हमारे जो एयर के पार्टिकल्स है वो उस इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे. अब मैं तुम लोगों को ना कुल मिला के जब मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई ना तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती थी दिमाग के अंदर. मैं तुम्हें से 2 से 3 मिनट में समराइज करता हूँ कि मामला है क्या भाई. मामला बच्चों ये है कि आज मेरे पास ये पेन है, जिस समय बात ये चल रही थी कैथोड एक्सपेरिमेंट उसमें पेन था, और मान लीजिए इस पेन के अंदर ये पता था कि एक छोटा सा पार्टिकल है जिससे मिलकर सारा कुछ बना हुआ है. उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. लेकिन ये नहीं पता था कि उस एटम के अंदर क्या क्या है. उस एटम के अंदर जैसे बाहर वाले इंसान को नहीं पता कि इस रूम में कौन कौन है, लड़के हैं लड़के हैं जैसे भी है ना, किसी को नहीं. इस एटम के अंदर क्या है पता नहीं है. तो उन्होंने क्या दिमाग लगाने की कोशिश करी? बेंजामिन फ्रैंकलिन के आइडिया से ये तो आइडिया लगने लग गया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जैसी चीजें शायद हो सकती हैं. एक सिर्फ और सिर्फ क्या था बोलो? अजम्पशन था. और वो अजम्पशन कहां से आया? खुशी समझ में आया? वो अजम्पशन कहां से आया? क्योंकि ये बॉडी इनिशियली सारी की सारी बॉडीज इनिशियली बोलो कि दुनिया में बोलो क्या थी? न्यूट्रल्स थी. क्या थी बोलो? बट जैसे ही रब करते थे ना, हरकत करना शुरू कर देती थी. जैसे ही रब करते थे इसके पास भी हरकत आ जाती थी, इसके पास भी आ जाती थी. तो हमें समझ में आया रब करने पे तो कोई चीज निकलती है बॉडी के अंदर से, रब करने पे तो कोई चीज निकलती है और निकलने के बाद हरकत आती है. इसका मतलब तो भैया ऐसा तो कौन करता है भाई? ऐसा तो कौन करता है? अक्षत प्लस और. तो ये आइडियाज लगने शुरू हो गए थे कि भैया एटम के अंदर शायद एक प्लस और माइनस दोनों चीजें मौजूद है. बोलो क्लियर है कि नहीं? प्लस माइनस जैसी चीज मौजूद है. ये आइडिया कैसे लगा मुझे बताओ. पहला चीज क्लिक करोगे तो सर पहला चीज हमें क्लिक हो गया सर, पहला पॉइंट क्लिक हो गया सर हमारा कि हमें कैसे आइडिया लगा कि किसी बॉडी के अंदर इस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स है उसमें प्लस और माइनस जैसी चीज हो सकती है. ये मुझे कैसे आइडिया लगा? हिमांशु नहीं आया समझ में? नहीं आया तो मुझे बताओ, क्योंकि थोड़ा सा ये हमारा थियोरेटिकल टॉपिक है. थियोरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर ढंग से समझ में आ जाए फिर कोई मुश्किल नहीं है. सो मुझे आप लोग और पेपर में नहीं आना है, सिर्फ जो मैं जानने के लिए, मैंने बोला ना पहला इंट्रोडक्टरी क्लास होता है, ये भी जानने के लिए सीखना बस. तो मुझे बताइए हर सब्सटेंस दुनिया में किससे मिलकर बना हुआ था? एटम से. और एटम बेसिकली भैया ओवरऑल तो न्यूट्रल ही था, लेकिन मैंने कहा रबिंग करने पर अब इसके पास भी कुछ ना कुछ एक्शन आया था, इसके पास भी. अरे स्केल रब करा तो एक्शन आ गया ना, हुआ ना. ऐसी दो चीज़ों को रब करते तो इसके पास भी एक्शन आता, इसके पास भी. तो हमें आइडिया लगा कि ऐसा कौन कर सकते हैं, ऐसे प्लस और माइनस पार्टिकल्स कर सकते हैं कि साथ रहें.
साथ रहें तो कुछ नहीं है, और अलग अलग हो जाए तो बहुत कुछ है। क्या मैं सही कह रहा हूं खुशी? अरे नहीं आ रहा समझो। तो आइडिया सबको लग गया कि एक एटम के अंदर क्या क्या हो सकता है, बताओ जरा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन अब इसका क्या एविडेंस हम बनाएं कि भैया इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, कैसे साबित करें? तो क्या आपको नहीं लगता कि थॉमसन ने बड़ा सही तरीका अपनाया इसको अलग करने का? उसने कहा कि अगर पक्का इसमें प्लस माइनस होगा तो ये पक्का अट्रैक्शन से बंधे हुए, अगर मैं ज़्यादा बड़ा प्लस लगा दूं कहीं पर तो वो माइनस इस प्लस को छोड़ के भागेगा कि नहीं भागेगा। और जैसे ही अगर मेरे बहुत हाई प्लस लगाने पे कोई चीज़ अगर इसमें से निकल गई तो गारंटेड इसके अंदर माइनस वाली चीज़ बैठी हुई थी, और माइनस बैठी हुई थी तो पक्का प्लस भी बैठी हुई थी, तभी तो वो बाउंड हो रखे। सोचे कैसा आइडिया लगा कि एटम के अंदर प्लस भी है, और क्योंकि अगर बच्चों माइनस निकला है और पहले वो न्यूट्रल था तो पक्का उसके अंदर बोलो प्लस भी बैठा हुआ था। अरे नहीं सोच पा रहे इतना, सोचना चाहिए साइंस स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं आ रही बात समझ में। तो ये वाला एविडेंस सोचा इन्होंने कि भैया अगर एक एटम के अंदर प्लस और माइनस का मुझे डाउट है तो वो एक ही तरीके से क्लियर हो सकता है कि भैया वो बंधे हुए हैं, मैं इनको एक हायर पॉजिटिव देता हूं। और कितना हायर पॉजिटिव दिया देखा आप लोगों ने? 10,000 से 20,000 वोल्ट का इन्होंने पॉजिटिव दिया, बहुत हाई पॉजिटिव दिया। तो कह रहे अगर पक्का एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव जैसी चीज है तो मेरे इतने हाई पॉजिटिव लगाने पर अंदर नहीं बैठी रहेगी, पक्का निकल के बाहर आएगी, आई कि नहीं आई। और जैसे ही इन्होंने बहुत हाई पॉजिटिव अप्लाई किया एकदम से यहां से इलेक्ट्रॉन्स भागे। देख रहे हो एटम के डायग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को? इस मेटल प्लेट में से जितने भी एटम्स थे उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बाउंड थे, बट वो इलेक्ट्रॉन छिटक के निकल गए इस प्लस की तरफ, क्योंकि प्लस बहुत ज्यादा हाई था। हमने इस पॉजिटिव वाले प्लेट में कुछ छेद कर दिए थे बीच में, ताकि वो जो पार्टिकल्स अगर कोई निकल रहे हैं सच में कोई पार्टिकल निकल रहे हैं तो वो भागते हुए आएंगे, और भागते हुए आएंगे इसके बीच में से होल्स में से निकल जाएंगे, और पीछे एक स्क्रीन लगा दी और वहां पर जाके वो उन्होंने वहां पर स्पार्क दिया। तो गारंटेड जैसे ही मैंने बहुत हाई प्लस लगाया एक स्ट्रीम निकली। अब वो स्ट्रीम निकली तो भैया एविडेंस निकली है ना कि एटम के अंदर पक्का कुछ नेगेटिव जैसा है। उज्जवल नहीं है बात समझ में? और नेगेटिव जैसा है तो पक्का पॉजिटिव जैसा भी होगा। तो इससे यहां से आइडिया लगा कि भैया एटम के अंदर दो चीजें, एक पॉजिटिव और एक, और तुम्हें मजे की बात हो यहां तक न्यूट्रॉन के बारे में किसी को आइडिया था ही नहीं, सबको ये लगा कि दो चीजें, बोलो क्या? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तो नाम दे दिया इसका बाद में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाउ वी कम टू नो दैट दिस पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज? कैसे पता लगा? हाउ वी कम टू नो दैट दिस पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज? हमने इस तरीके से दो प्लेट लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. This confirms that, this shows that the particles ejected from the cathode plate consist of the negative charge. Later on, these particles are called electron. Later on, these particles are called electrons. अरे कोई दिक्कत है क्या? और अगर कोई आगे से पूछे कि कैथोड रे क्या होती है, भाई बताओ जरा कैथोड रे क्या होती है? सर कैथोड रे कुछ नहीं है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड प्लेट. कैथोड प्लेट से निकली हुए इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम इन अ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इसी को बोलते हैं कैथोड रेस. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा भाई अब क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करें भाई जल्दी. What type of charge is acquired by cathode rays? What type of charge is acquired by cathode rays? फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करें भाई. कैथोड रेस के पास कौन सा चार्ज एक्वायर होता है? ऑप्शंस आ जाएंगे आप लोगों को. पॉजिटिव, these are the positive rays, these are the negative rays, these are the neutral rays और none. तो बोलो क्या बोलोगे? नेगेटिव बोलोगे बच्चों. और मेरे को नहीं लगता इसको टिक करने में तुम्हें ज्यादा परेशानी लग रही होगी, जिसको समझ में आ गया है ना. बोलेगा डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज बताओ. बोलो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज? बोलो कैथोड रेज का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम कैथोड प्लेट टू, अच्छा पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब ये बताओ कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ. तो बोलेंगे आप फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल. अरे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना. कौन जा रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए ऐसा है. अरे नहीं आया समझ में. और ये एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्मेशन तुम्हारे लिए करने की कोशिश कर रहा है कि एटम के अंदर क्या है. एटम के अंदर तो पता लग गया इनको कि जब बहुत हाई प्लस दिया तो एटम ने अपने अंदर से एक चीज को छिटक दिया. और सोचो कि अगर किसी बहुत हाई प्लस को देने पर किसी ने कुछ चीज छिटक दी तो पक्का उसके अंदर नेगेटिव जैसा कुछ बैठा हुआ है, तभी इस हाई प्लस के निकलने पर, हाई प्लस के आने पर उसने छिटक दिया. बोलो क्लियर है कि नहीं? तो उसमें नेगेटिव है, और क्योंकि वो हमेशा न्यूट्रल रहता है इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव भी है. वो तो इस प्लस के आने की वजह से उसने वो नेगेटिव यहाँ से रिलीज कर दिया. यही है बस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. बहुत बड़ा हुआ नहीं है.
बोलने को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ बन जाती है अगर हम उसको देखें भाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। अरे नहीं आया समझ, मुश्किल लगा? एक डायग्राम देखना चाहोगे इसका? लग रहा है तुम लोगों को डिफिकल्ट लगा है टॉपिक है? मयंक नहीं आया समझ में? ठीक, डायग्राम देखिए। अब आप मुझे बताइएगा, ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ये प्लेट है कैथोड वाली, कहां से निकले इलेक्ट्रॉन्स? कैथोड प्लेट से। क्यों निकले? क्योंकि सर इधर पक्का एटम्स रहे होंगे, एटम्स के अंदर पक्का पॉजिटिव नेगेटिव भी रहा होगा, लेकिन जब ये प्लस बहुत हाई लगेगा, यहाँ पर वोल्टेज कुछ नहीं दिया हुआ, हाई वोल्टेज जनरेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाई वोल्टेज जनरेटर। जब बहुत हाई वोल्टेज लगाई होगी तो पक्का अगर बहुत हाई प्लस लगाने पर इधर से कुछ निकल गया तो पक्का इधर नेगेटिव चीज बैठी है। पक्का बैठी है कि नहीं बैठी? अरे नहीं आया कुछ समझ। और नेगेटिव चीज बैठी है और वो ओवरऑल पहले न्यूट्रल थी, तो मक्का मतलब पॉजिटिव चीज भी है। इसका मतलब एटम में इतनी तो गारंटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की चीजें हैं। हाँ, कैसे बैठे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या प्रोटॉन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, लेकिन इतना पता लग गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और कैसे पता लगा वो सब समझ में चाहिए। यहाँ पर क्या बोला? एयर एट वेरी लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब क्या? एयर हाई बहुत कम, इसलिए बोलते हैं एयर एट वेरी लो प्रेशर। अरे नहीं आया समझ में? ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो किसी भी तरह का सेटअप आप लोग देख लीजिए, दी जाता कैथोड रेज एयर एट वेरी लो प्रेशर, वही टू वैक्यूम पंप। वैक्यूम क्यों कर रहे हैं बच्चों? मैं चाहता हूं आप लोग हर बात बताओ, वैक्यूम क्यों कर रहे हैं? बोलो। वैक्यूम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एयर के पार्टिकल से हमारी इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम जाएगी, बेसिकली जो कैथोड रेज जाएंगे उसको ऑब्स्ट्रक्ट, क्योंकि अगर बीच में बहुत कुछ हुआ तो वो फ्लो पूरा नहीं बनेगा और वहां पर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन में वहां पर बहुत ज्यादा हमें पार्टिकल्स टकराते हुए नजर नहीं आएंगे। इस वजह से हमने वैक्यूम करके उस एयर को ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्या कर लिया? इवैक्यूएट कर लिया। अरे नहीं आया समझ, है ना? सिंपल सी चीज है। अब ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम बड़ा नकली सा है, देखो कैथोड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर टू वैक्यूम पंप है, नीचे हाई वोल्टेज लगा रखी है। ठीक है, क्लियर होता है कि नहीं होता? और वैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हल्का सा एक पॉइंट बता देता हूँ, ये को पूछेगा तो नहीं तुमसे। वैसे ये बेसिकली पता है क्या होता है, क्योंकि हमें कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो पीछे ना एक फिलामेंट भी लगा के रखते हैं, वो थोड़ा गर्मी पैदा करता है वहाँ पर, और वो गर्मी जब पैदा करता है ना, हीट पैदा करता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इसमें अंदर अगर पक्का प्लस माइनस जैसी चीज़ है और इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, तो किसी तरीके से तो कोशिश करनी पड़ेगी। एक बहुत हाई प्लस लगा दिया, एक वहाँ पर हीट पैदा कर दी, तो हीट पैदा करने से भी वो पार्टिकल यहाँ से जल्दी निकलेगा। अरे क्लियर है कि नहीं? सो वो थोड़ा सा एडवांस है, अगर आपको उस लेवल तक नहीं जाना तो आप छोड़ सकते हैं इतनी बात को। अच्छा ये देखो, ये बताओ क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं? बताओ क्या बताना चाह रहे हैं? अब कहेंगे सर आपने तो ऊपर पॉजिटिव सिखाया था। अरे भैया कहीं भी लगा लो ना, पॉजिटिव नीचे लगा दो, ऊपर लगा दो। क्यों लगाया भाई? क्यों लगाया पॉजिटिव नेगेटिव? टू कंफर्म द चार्ज ऑन द कैथोड रेज। कैथोड रेज पे चार्ज को कंफर्म करने के लिए। और मैंने देखा मेरी कैथोड रेज मुड़ गई नीचे की तरफ, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। ये कंफर्म करती हैं कि कैथोड रेज पे किस तरह का चार्ज है? बोलो नेगेटिव चार्ज है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, है ना? सो मैं इसका बेसिकली एक तो अब आगे तो बहुत एडवांस हो जाएगा, छोड़ दो तुम लोग। तो ये बेसिकली इमेज मैं कहीं पर प्लेस कर देता हूँ ताकि तुम्हें बेसिकली नोट्स में याद रहे। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड 1 मिनट का फाइनल रिकैप है बच्चों, फिर उसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे। मैंने तुम लोगों को आज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर शुरू करा है, आज हम बेसिकली किस बात पे ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने आज अभी समझा ही नहीं कि एटम के अंदर क्या क्या, मतलब एटम के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में तो आया ही नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर डिस्कस करना ये होता है कि भैया ऐसा एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है। हमने स्ट्रक्चर कुछ नहीं। अभी तो हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। किस पे बोलो? आज हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बात करी कि कैसे हमें पता लगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जैसी चीज है भी एटम के अंदर या प्रोटॉन जैसी चीज है भी या नहीं, है ना? तो आप दो बातें अच्छे से याद करके जाइए। बोलो क्या? पहली बात तो ये याद करो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में हमें इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पहले ही जानकारी थी। और कैसे जानकारी थी? तो ऐसी जानकारी थी कि इस दुनिया के हर सब्सटेंस ओवरऑल वैसे क्या होते हैं? बोलो न्यूट्रल होते हैं।
क्या होते हैं बोलो, इनिशियली क्या होते हैं, न्यूट्रल, बट रबिंग करने के बाद चार्ज आ जाता है। अब रबिंग से हमें क्लियरली पता है कि रबिंग करेंगे तो कोई चीज निकलेगी पक्का, और उसके बाद चार्ज आ रहा है। इससे मतलब ये बात मुझे अंदाजा लग जाता है कि कोई चीज निकलने पे अगर चार्ज आ रहा है तो उसका मतलब ये चीजें प्लस माइनस वाली है। कौन सी बोलो, क्योंकि साथ में है तो कुछ नहीं है और निकल जा रही है तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस हो गया। तो ऐसा कौन करते हैं बोलो, प्लस माइनस। इतना दिमाग आप भी लगा लेते कि नहीं लगाते? तो पहली बात तो ये दिमाग लगाया तुम लोगों ने, और यही दिमाग किसने लगाया बोलो, थॉमसन ने भी। तो थॉमसन को ये बात का आइडिया लग चुका था कि एटम के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन मुझे दुनिया को दिखाना है। अब दुनिया को दिखाने का बहुत सिंपल तरीका उन्होंने ढूंढा कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव अंदर है तो वो बंधे होंगे। क्या करते हैं, एक बहुत हाई पॉजिटिव लगाते हैं ताकि वो नेगेटिव को खींच लाए। क्लियर है कि नहीं? तो एविडेंस मिल जाएगा। अगर बहुत हाई पॉजिटिव लगाने पे कोई नेगेटिव जैसी चीज निकल गई तो बच्चों क्या साबित होता है कि उस एटम के अंदर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। इसमें तो यहां पर इन्होंने बच्चों क्या करा, बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव लगाया, और हाई पॉजिटिव लगाते के साथ ही दूसरी प्लेट में से बहुत सारी एक स्ट्रीम निकली है। वो स्ट्रीम पीछे जाकर टकराई, उनको दिखा, तो उन्होंने कहा यार ये स्ट्रीम निकल रही है तभी निकल सकती है नेगेटिव पार्टिकल्स की जब एटम के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और इसके बाद चार्ज कैसे कंफर्म करा उन्होंने, कैथोड रे, सॉरी ये इस पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के लगा के इन्होंने चार्ज को कंफर्म किया। हमारे जो कैथोड रेज की पार्टिकल्स थे वो किसकी तरफ डेविएट हो गए बोलो, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट हो गए। ये साबित करता है कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज किस तरह का होता है बोलो, नेगेटिव चार्ज होता है ना। सो आपसे वो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर कैथोड रेज? तो कैथोड रेज क्या बोलोगे, दीज आर द स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड प्लेट ना, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव प्लेट, दीज आर कॉल्ड द कैथोड रेज। एंड व्हाई डू वी डू, मतलब हमने ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस लिए करा है, टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, टू डिस्कवर द, है ना, टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। हमने बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन भी साथ के साथ डिस्कवर हो गया, क्योंकि ओवरऑल एटम बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर नेगेटिव पार्टिकल के एविडेंस मिल चुके हैं तो पक्का उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी मौजूद है। समझ में आ गई बात? तो ये एक्सपेरिमेंट को अगर तुम थोड़ा सा दोहराओगे, थोड़ा सा ढंग से घर पे रिपीट करोगे तो बोलो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। और ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने तुम्हें बताए हैं इनके आंसर करने अब आसान हो गए कि नहीं हो गए, या मुश्किल लग रहे हैं? सिंपल, श्योर, खत्म करें इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब कल का सुन लो बच्चों, कल का सुन लो। कल की जो क्लास है ना, कल हम फर्स्ट चैप्टर की क्लास रख रहे हैं, है ना, और हमें उसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह पार्ट करने हैं। तो तुम्हारा कह रहे तुम मॉर्निंग में तुम्हारा वहाँ पर क्लास है, शायद तुम्हें आना उस क्लास के अंदर जो न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी। नहीं तो कल प्रैक्टिकल नहीं ले रहे, कल पहले चैप्टर 1 खत्म कर रहे हैं, पहले वो ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। सो पहले वो ख़त्म करते हैं। तो मैं ग्रुप में टाइमिंग डालता हूँ बच्चों क्लास की, ठीक है, ग्रुप में डालता हूँ, थोड़ा सा देख के कि बाकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है उसके हिसाब से मैं ग्रुप में टाइमिंग डालता हूँ। बट क्लास मिस नहीं करनी है। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 करा हुआ है कल सिर्फ वही बच्चे क्लास अटेंड करें। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं ना, आप लोगों को मैं कुछ बैकअप के लिए करना है तो मैं अलग टाइम देता हूँ, नहीं तो आप लोगों की क्लास कल नहीं हो पाएगी। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं करा हुआ आप लोग नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है? आदर्श। आदर्श आपको नहीं आना कल, ठीक है। दीपांशु, आयुष, आपने चैप्टर 1 नहीं करा हुआ, आप भी मत आइए। जिन बच्चों ने चैप्टर 1 मुझसे पूरा करा हुआ है, ठीक है, वो बच्चे आएंगे, क्योंकि कल मैं कराने वाला हूँ बैक एक्सरसाइज, और बैक एक्सरसाइज उसी बच्चे को समझ में आने वाली है जिस बच्चे ने चैप्टर पूरा करा हुआ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक चीज़ आप करके आ सकते हैं, घर से चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आ सकते हैं। और ये वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने तुम्हें आज कराया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा दोहरा के आएंगे, हो पाएगा? बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे की बातें करेंगे, ठीक है। चलो बता देंगे।